सीबीएसई 2023। देख तो बाबू क्या बोलता है जी क्वेश्चन। टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स है मेरे पास, जिसको किस में कनेक्ट किया गया है मुन्ना बताओ। बोलेगा सर सीरीज में कनेक्टेड है। ओके अच्छा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको करने क्या बोला, डिराइव करने बोल रहा है एक्सप्रेशन। क्या करने बोला बाबू बताना, डिराइव करने बोला एक्सप्रेशन को। किसका एक्सप्रेशन को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए हम लोग डिराइव करते हैं, देखना एकदम बढ़िया से। हाँ, दो कैपेसिटर लिए हम लोग, ले लिए सर। ये हुआ पहला कैपेसिटर, ये हो गया अरे यार ये हुआ सर पहला कैपेसिटर। ओके, और ये हो गया सर दूसरा कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का कैपेसिटेंस क्या हो गया C2। कनेक्ट कर दिया गया किस में बोलो सर, सीरीज में। बहुत बढ़िया कर दिए सर। उसके बाद सर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर इसको सोर्स देना होगा। सोर्स क्या चीज का सोर्स सर, ईएमएफ का। सोर्स ऑफ ईएमएफ इसको कितना दे दिए बाबू, V वोल्ट का। ओके, अब अपने को क्या पता है, थोड़ा सा बात को याद करेंगे हम लोगों को पता क्या है कि अगर टोटल चार्ज यहाँ से Q निकलता है तो यहाँ पे भी चार्ज स्टोर्ड Q होगा और यहाँ पर भी चार्ज स्टोर्ड Q होगा। बाबू रे इस बात को एकदम ध्यान से याद रखना। क्या बताओ, सीरीज में क्या होता है सर, सीरीज ऐसा कनेक्शन है कैपेसिटर का जिसमें क्या होता है, सारे कैपेसिटरों में जो चार्ज स्टोर्ड होता है वो क्या स्टोर्ड होता है, सेम। मतलब अगर यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड हुआ Q तो यहाँ भी चार्ज कितना होगा, स्टोर्ड Q। अगर यहाँ से चार्ज निकलता है Q। अच्छा आगे, चार्ज तो सर सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल सर, पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल के बारे में क्या बोलिएगा आप। तो हम बोलेंगे सर पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ता है। अगर टोटल पोटेंशियल भी लिए तो बाबू यहाँ क्या दिखेगा, बोलेंगे सर यहाँ का पोटेंशियल दिखेगा अपने को V1 और यहाँ का पोटेंशियल क्या दिखेगा बताइए, V2। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब हम क्या कहेंगे, बोलेंगे जो बट रहा ना उसका इक्वेशन लिख दीजिए। क्या बोले हम, जो बट रहा उसका इक्वेशन लिख दीजिए। चलिए लिखिए, तो कौन बट रहा है जी, वोल्टेज। तो बोलेंगे सर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर V1 प्लस V2। अब क्या करना है सर, V का V1 का V2 का वैल्यू डालो, सॉल्व करो, रिजल्ट। हाँ देखो डालते जल्दी से देखना यहाँ पे। हाँ देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो जल्दी से। C इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q बटे V। तो बोलो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q बटे C। ध्यान से देखना जी, V क्या हमारा टोटल वोल्टेज, ये V क्या है टोटल वोल्टेज, ये V1 क्या यहाँ का वोल्टेज, V2 क्या यहाँ का वोल्टेज। अच्छा तो V क्या हमारा जी बताना यहाँ पे, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा सर टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ से कितना चार्ज निकला है जी Q, तो Q बाई क्या टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं जी बताना, बोलेगा सर C नेट बोलते हैं। टोटल कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं जी मुन्ना बताओ, C नेट बोलते हैं। अच्छा इसी प्रकार से यहाँ पे बताइए आप V1 को क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर Q बाई C1 प्लस क्या बोलो यहाँ पे V2 को क्या लिखेगा जी, Q बाई C2। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ सर क्या दिख रहा है बताना। बोलेगा सर हमको दिख रहा है कि दोनों जगह पे चार्ज जो है ना वो कॉमन है। अच्छा चार्ज कॉमन है तो क्या करेंगे सर, चार्ज को बाहर निकालते हैं। बताओ जल्दी से, Q बाई C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले Q बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा बताइए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। Q से Q क्या कर जाएगा, मर जाएगा, बचेगा क्या बताना। बोलेगा सर 1 बाई C नेट इक्वल टू बच जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C1 प्लस क्या नजर आएगा बाबू बताओ, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये निकल गया सर एक्सप्रेशन, 2 नंबर का काम अपना हो गया है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना जी। चला जी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखते क्या बोलता है जी। अगला क्वेश्चन की तरफ आते, ये देखो कब पूछा था, ये भी क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा था रे। हाँ क्या पूछा था, पढ़ा जाए क्वेश्चन में, देखो बताते क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या पड़ेगा यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, बोला एक कैपेसिटर है, ध्यान देना एकदम बढ़िया से। हाँ एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया दिया हुआ है A। एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया दिया हुआ है A और सेपरेशन है D। ध्यान से, एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया दिया गया है A
और सेपरेशन क्या है बाबू डी। ओके, अब इसको जो है ना दो भागों में बांट दिया गया, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। इतना स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K। क्या बोले बाबू, इसका इतना सा स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K, और बाकी जो स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया कितना बोलो K। अच्छा, अब आपसे पूछा है, बताइए कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये सिस्टम ऑफ कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ध्यान से सुनियो पहले बात को बढ़िया से। देखो अभी क्या है ना, पहले ये एक कैपेसिटर था, ओके, अब इसमें दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो होगा क्या, बोलेगा सर यहाँ दो ठो कैपेसिटर बन जाएगा। क्या बोले बाबू हम, क्या वो कैपेसिटर बन जाएगा, अरे दो ठो कैपेसिटर बन जाएगा, और दोनों क्या, चूंकि ये ऐसे ऐसे है तो कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड होगा, बोलेगा सीरीज में। किस में कनेक्टेड होगा बोलो, सीरीज में। तो कुछ नहीं करना है, बोलेगा सर ये वाला कैपेसिटर जो है हम इसको बोलेंगे सर C1, और ये वाला कैपेसिटर को क्या बोलेंगे सर C2। दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है और दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर वही आंसर होगा, है ना। चलो फिर किया जाए। अब आगे सुनियो, पहले करने से पहले एक बात तुमको पता होना चाहिए। क्या बताओ कि अगर कोई कैपेसिटर है, कैसा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर C= हो जाएगा सर ε0 A/D, और ये तब होगा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। सुनिए बात को, C= क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है बताइयो। तो बोलेगा सर C= होता है सर ε0 A/D, और ये तब होता है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक होगा मुन्ना तो क्या होगा, बोलेगा सर C= K टाइम ε0 A/D। अब यहाँ सुनियो, K क्या है, A क्या है, D क्या है। K है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान से, K क्या है जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और D क्या है, इसका सेपरेशन। D क्या है, सेपरेशन। ओके, अब इस फॉर्मूला के आधार पे बेस मान के हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका कैपेसिटेंस को निकालेंगे। चलो बताना, C1 क्या हो जाएगा बाबू, हाँ ये वाला कैपेसिटर कितना हो जाएगा, बोलेगा सर K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर 2K। ओके 2K, ε0 एरिया दिया हुआ A, देख लो प्लेट एरिया क्या है A, बाय सेपरेशन। बताओ सेपरेशन कितना है, बोलेगा सर D/3। ये आ गया अपना क्या, बताओ D/3। 3 कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर गया तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 टाइम K ε0 A/D सर। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब चलते दूसरा इक्वेशन की तरफ। दूसरा कैपेसिटेंस निकालते, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते दूसरा पार्ट के लिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है जी, K है। बहुत बढ़िया सर, K लिख दिए ε0 A/D। D कितना है, इसका सेपरेशन कितना दिया हुआ बाबू, 2D/3। लिखो यहाँ पे क्या, 2D/3। 3 कहाँ जाएगा जी, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 3K टाइम ε0 A/2D। इसको बोले हम इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ क्या करना होगा इन दोनों को, बोलेगा सर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, बताओ 1/C1 + 1/C2। हाँ कि ना, 1/C0 क्या बाबू, 1/C1 + 1/C2। बताना, तो 1/C0 क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर 1/C1 प्लस क्या 1/C2। ओके, जोड़ा जाए इसको, चलो जोड़ देते हैं। तो 1/C0 क्या नजर आएगा रे, 1/C1। C1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, बोलेगा सर कितना बोलो, 6 टाइम K ε0 A/ क्या जी D। ओके, प्लस क्या 1/C2, और C2 कितना है 3K ε0 A/ कितना बोल 2D, है ना। अब देखो जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, बोलेगा सर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या नजर आएगा रे मुन्ना, बताओ। बोलेगा सर D अगर ऊपर गया तो D/6K ε0 A नजर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या नजर आएगा बाबू, 2D/3K ε0 A नजर आएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, एकदम निकलेगा कॉमन बाबू, जरा कॉमन निकाल दो यहाँ से, कुछ तो कॉमन निकलेगा ना। क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर से सर D कॉमन निकल जाएगा, और नीचे से बताना क्या कॉमन निकलेगा, बोलेगा सर 3K ε0 A कॉमन निकल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो अंदर क्या, अरे यार इतना बड़ा मिटाने वाला रहेगा तो यही सब दिक्कत होगा। चलो यहाँ देखो क्या कॉमन निकाले थे हम लोग, अरे
डी कॉमन था, और नीचे क्या कॉमन निकलेगा बाबू, 3k∪0 को निकाल देंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 1/2, ध्यान से देखो, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2, सॉल्व किया जाए इसको तो ये हो जाएगा d/3k∪0, यहाँ आएगा हमारा 1 + 4/2, ओके, तो 5/2 ऊपर आ जाएगा 5d बाई नीचे क्या आ जाएगा बाबू, 3 दूना 6, 6k∪0 इंटू क्या बोलो a। ये किसका वैल्यू है, सी नेट का कि 1/c नेट का, तो आप बोलेंगे सर 1/c नेट का, तो सी नेट इक्वल टू क्या नजर आएगा बताना, सी नेट इक्वल टू क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर सी नेट इक्वल टू आएगा 6k∪0 a/5d, ये आ गया अपना आंसर। कोनो प्रॉब्लम नो ना, चल भाई अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है बाबू व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है मुन्ना, बोलेगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज का, कैसे पता चला कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, सुनना, आप क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, अगर ऊपर वाला का रेशियो नीचे वाला का रेशियो के बराबर आ गया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या होगा, बोलेगा ये वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं होगा। सुना जी क्या बोले हम, क्या करेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिखता है ना तो ये किसका क्वेश्चन होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होता है। कैसे पता चलेगा, बोलेगा ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर का रेशियो, ये वाला का रेशियो निकालेगा, और दोनों का रेशियो अगर सेम आया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये बीच में जो कैपेसिटर दिया वो मेरा किसी काम का है ही नहीं। चलिए रेशियो निकाल के देखिए, ये 4/2 इक्वल टू 2, 6/3 इक्वल टू 2, दोनों का रेशियो सेम, तो बताओ ये क्या है, बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या होगा, बोलेगा बीच वाला कैपेसिटर मेरा किसी काम का नहीं होगा, अगर ये किसी काम का नहीं होगा तो जो नया सर्किट दिखेगा आपको वो किस प्रकार से दिखेगा जरा बताइए, तो बोलेगा ये देखिए, ये हुआ सर पहला कैपेसिटर, ये हुआ दूसरा कैपेसिटर, नीचे की तरफ ये हुआ तीसरा कैपेसिटर, ये हुआ चौथा कैपेसिटर, बीच वाला मेरा किसी काम का नहीं है, और टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट, ओके, टोटल वोल्टेज क्या दिया हुआ है बाबू, 3 वोल्ट, तो ये टोटल वोल्टेज जो है इसमें हम लगा दिए सर कितना वोल्ट, 3 वोल्ट, यहाँ ऊपर कितना 4 2, ये हो गया 4 माइक्रोफेराड, ये हो गया 2 माइक्रोफेराड, यहाँ है 6 माइक्रोफेराड, और यहाँ कितना है 3 माइक्रोफेराड। अब देखो हाँ ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों किस में कनेक्टेड है बताओ, सीरीज में, और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं बताना, 1/C1 + 1/C2 करके ना, ये दोनों का सीरीज जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा, बोलेगा सर इन दोनों को जब हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 करके, तो ये आ जाएगा सर 4/3 माइक्रोफेराड, ओके, और नीचे वाला को जोड़ेगा तो क्या नज़र आएगा, बोलेगा सर ये आ जाएगा 6/3 माइक्रोफेराड, है ना, और दोनों को किससे जोड़ा गया है, एक वोल्टेज से, सोर्स ऑफ ईएमएफ से, कितना वोल्ट का, 3 वोल्ट का। अब ये दोनों किस में है बताना, बोलेगा सर पैरेलल में है, और दो कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे बताओ, बोलेगा सर ऐसे, कैसे, ऐसे लो कनेक्ट कर देते हैं हम, दोनों को अगर हम लोग निकालें तो ये ऐसे नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा जी, बोलेगा सर अपने को पता है कि अगर दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट होगा ना तो सी नेट इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे सर C1 + C2, इन दोनों को जोड़ो तो क्या नज़र आएगा, बोलेगा सी नेट इक्वल टू C1 + C2, और ये क्या दिखेगा 4/3 प्लस कितना है रे 6/3, जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा जी 10/3 माइक्रोफेराड, तो जो नेट हमारा कैपेसिटेंस आया वो कितना आया 10/3 माइक्रोफेराड, 10/3 माइक्रोफेराड, टोटल वोल्टेज कितना है जी 3 वोल्ट, ओके सर। अपने को निकालना क्या है सर चार्ज, यहाँ से चार्ज कितना चला, देखो ना क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क, चार्ज निकालने के लिए बोला है ना बाबू। याद करेंगे कि इसके बारे में C इक्वल टू क्या होता है बताओ, Q/V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C × V, C का वैल्यू कितना है बताओ 10/3 माइक्रोफेराड, तो ये हो गया सर 10/3 माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज है 3 कटा, आंसर कितना आया 10 माइक्रोकुलाम, ये आ गया सर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े तब, चलो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। ये कब पूछा था जी, CBSE 2019 में 2 मार्क्स के लिए ना जी। अच्छा
तो इसको किया जाए। देखिए तो कैटो कैपेसिटर है, बोलेगा सर 4 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4, ओके। और आपको निकालने क्या बोला, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट निकाला जाए। देखिए निकालते हम लोग, ये दोनों किस में कनेक्टेड है बाबू, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। और अपने को पता है कि जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो सी नेट इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा सर C1 प्लस C2, ओके। किया जाए, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। देखना ये है सर पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन गया, चलिए ये वाला कैपेसिटर, ओके। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है बाबू इस टाइप का क्वेश्चन में, ये देखना हाँ क्या क्या नज़र आता है। देखो ये हमारा 12 माइक्रोफेराड, ओके। ए रुक जा, ऊपर लिखूंगा जी 12, क्यों, बाद में वोल्टेज के साथ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए। देखना यहाँ 12 माइक्रोफेराड, अच्छा। उसके बाद जी 4 माइक्रोफेराड, अच्छा। और इन दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 9 माइक्रोफेराड, ओके। टोटल वोल्टेज सर 8 वोल्ट, ये हो गया अपना 8 वोल्ट, अच्छा। अब सर्किट को देख के क्या नजर आ रहा है कि तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में, बताइयो। सीरीज में ना जी, ये तीनों अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या लिखेगा रे बताओ, बोलेगा सर 1/C नेट इक्वल टू 1/C नेट इक्वल टू सर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अच्छा सर। C1 का वैल्यू 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/9, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा। इसको और सॉल्व किया जाए, क्या क्या नज़र आएगा, ये देखना बढ़िया से बाबू, क्या नज़र आएगा जी। बोलेगा सर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, हाँ 36, 36 एलसीएम आ गया। यहाँ 3, यहाँ 9 और यहाँ 4। अभी देखो तो ये कितना हो गया, 4 3 7 और 9 16, तो ये आ गया सर 16/36 और ये 8/18 और कितना आ जाएगा ये बताना, ओ 8, 4/9 ना जी, 4/9 किसका वैल्यू आया बताना, 1/C नेट का। तो C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, बोलेंगे 9/4, है कि नहीं। C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/4 माइक्रोफेराड, ये आ गया C नेट का वैल्यू, ठीक है। अगला पार्ट देखा जाए इसका, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, देखो। If the charge on the capacitor C1 is 6 माइक्रोफेराड, अगर यहाँ पर जो चार्ज है इसमें वो कितना चार्ज है बताना, बोलेगा सर 6 माइक्रोफेराड है। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है बाबू, 6 माइक्रोफेराड। तो आपको बताना है, क्या बताना है बताना, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4। तो इसमें कितना चार्ज आएगा और इसमें कितना चार्ज आएगा, ध्यान से देखो, देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना बाबू, ठीक। देखो यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। C इक्वल टू होता है Q/V, तो V इक्वल टू Q/C। यहाँ के पास चार्ज कितना है बताओ, 3, चार्ज है 6, तो 6 बटे कैपेसिटेंस 3, तो ये आ गया अपना कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है बाबू, बोलेगा सर 2 वोल्ट, ओके। और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है जी, सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर भी जो वोल्टेज आएगा वो कितना वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट आएगा, अच्छा।
बहुत बढ़िया सर। उससे क्या हो जाएगा? बोलेगा हम यहाँ का चार्ज निकाल पाएंगे। यहाँ पे चार्ज कितना निकलेगा बताइए? तो C इक्वल टू अगर Q बाई भी है तो Q इक्वल टू C इंटू भी। इसका C कितना है? 6, और वोल्टेज 2 है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ का चार्ज? बोलेंगे सर 12 माइक्रोफेराड। ओह गुलाम ना बाबू, 12 माइक्रो गुलाम। सुनना बढ़िया से, निकल गया यहाँ पे, ये निकल गया 12 माइक्रोकुलाम, यहाँ दिया हुआ 6 माइक्रोकुलाम। इन दोनों जो चार्ज है इस रास्ता से होके आ रहा होगा, तो इस रास्ता से टोटल चार्ज कितना आया होगा? 12 और 6 मिला के कितना हो गया? 18 माइक्रोकुलाम। आया बात समझ में? कितना आया होगा बताओ? 18 माइक्रोकुलाम। अब ये जो चार्ज टोटल 18 माइक्रोकुलाम आया, यही चार्ज यहाँ पर भी स्टोर हुआ होगा और यहाँ पर भी। तो हम लोग बोलेंगे कि C4 में जो चार्ज स्टोर होगा, चार्ज इन C4 वो कितना होगा? 18 माइक्रोकुलाम। और चार्ज इन C3 जो होगा वो भी कितना होगा बाबू? 18 माइक्रोकुलाम। ठीक है? आया बात समझ में? आगे अगला क्वेश्चन, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 and C4 कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, C3 और C4 में एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। क्या निकालना है जी? एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? बताते। अगर चार्ज पता हो, कैपेसिटेंस पता हो, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान देना, एनर्जी इक्वल टू यू एनर्जी किस में बताना? चलो C4 में पहले निकालते हैं। फॉर्मूला होता है बाबू हाफ Q स्क्वायर बाई C, है ना? तो ये हो गया हाफ Q स्क्वायर। चार्ज का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 18 निकाल लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 10 का पावर -6 और इसका स्क्वायर बाई क्या बताना? C। कैपेसिटेंस कितना है? 12 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना? किया जाए, चलिए करते हैं बढ़िया से सॉल्व। क्या नजर आएगा? ये 1/2 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -6 बाई 12 इंटू 10 का पावर -6। अब ये 10 का पावर -6 से ये तो गया, अब इसको डिवाइड करना है। ध्यान देना, 4 नहीं 3 चौके और 3 छक्के। ओके, और काट सकते हैं इसको हम लोग। देखो कैसे, 2 करो इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू? 3 कर सकते हैं। और तो नहीं कटेगा ये, इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा 9। और तो नहीं कटेगा, 9 या 27, ये 27/2 इंटू 10 का पावर -6। और 27/2 का मतलब कितना हो गया बाबू? 13.5 इंटू 10 का पावर -6। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताओ? बोलेगा सर जूल होता है ना। चलो हो गया। अब इसी प्रकार से सेम फॉर्मूला लगा करके आप इसमें भी एनर्जी निकाल सकते हैं ना। निकाल लोगे? निकाल लेना, ठीक है कि निकाल दे? हम निकाल ही देते हैं यार, क्यों हमको बोलेगा सर नहीं निकाल दिए? निकालो तो उसमें भी एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? बोलेगा सर एनर्जी जो है किस में निकालना है सर? C3 में। निकालते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C। निकालो तो हाफ। चार्ज कितना है बताना? बोलेगा 18 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, और स्क्वायर करेंगे तो सर 18 इंटू 10 का पावर -6। एक बार और लिख देंगे, डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। इससे ये कट गया। अच्छा, 4 दूना कितना? इधर 8, रुक जाओ, 4 ये 2, इधर हो गया 9, ये 2, ये हो गया 9। 9 कितना बताओ? 81। 81 का आधा 81 का हाफ कितना हो जाएगा बाबू? 40.5 इंटू 10 का पावर -6 जूल। आया? कोई दिक्कत? हाँ, चला जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है जी। ये क्वेश्चन दिया क्या है, निकालने क्या बोला है बताइए। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2
इसमें क्या निकालने बोला है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें, C2 में, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है। अच्छा, और क्या निकालने बोला है बाबू, और एनर्जी स्टोर निकालना है, किसमें, C2 में। निकाले हैं, चलो देखो और क्या दिया हुआ पहले ये तो देख लो। देखो यहां पे पोटेंशियल है 0 और यहां पोटेंशियल है 90, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, बोलेगा सर 90 वोल्ट का। अभी सर्किट को ना हम अपने से थोड़ा सुंदर तरीका से हम बना लेते हैं। देखना कैसे। ये हुआ पहला कैपेसिटर, अच्छा सर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर कर दिए हम, और इसको देना है हमको वोल्टेज। कितना वोल्टेज देंगे, 90 वोल्ट देना है। ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बाबू, C1 इक्वल टू, बोलेगा सर 20 माइक्रोफेराड। इसका C2 का कितना है, 30 माइक्रोफेराड, और C3 का कितना है, बोलेंगे सर 15 माइक्रोफेराड। ओके, टोटल वोल्टेज है 90 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज आपको निकालना है, डेट इज मान लेते हैं हम लोग V2 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकालना होगा C नेट। क्या निकालना होगा बाबू, C नेट। ये तीनों किस में कनेक्टेड है रे मुन्ना, बोलेगा सर सीरीज में कनेक्टेड है। और जब भी तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो बताना 1/C नेट इक्वल टू क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर 1/C नेट इक्वल टू नजर आएगा हमको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना 1/C3। तो 1 कितना, C1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 सर, 20 प्लस 1/C2 इक्वल टू बाबू 30, ओके, प्लस 1/15। बताइए इसका एलसीएम लेंगे क्या नजर आएगा, बोलेगा सर 60 नजर आएगा। अच्छा, आगे सॉल्व किया जाए। आगे देखो क्या क्या नजर आएगा, यहाँ आएगा सर 3, यहाँ 2, यहाँ आएगा 4। जोड़ा जाए इसको, 3 2 5 4 9, तो 9/60। 9/60 मतलब सर, और इसको डिवाइड करो, ये 3 और ये हो जाएगा 20, मतलब 3/20। ये किसका वैल्यू आया, बोलेगा 1/C नेट का। अपने को चाहिए C नेट, तो C नेट क्या नज़र आएगा बताना, बोलेगा सर 20/3 माइक्रोफेराड। ये C नेट नज़र आ गया। अच्छा, C नेट नज़र आने से क्या नज़र आएगा, बोलेगा आप चार्ज निकालिए। अगर यहाँ से चार्ज निकला Q, यहाँ पे चार्ज आएगा Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, है ना। तो Q निकाल लो, फिर देखना बताएंगे क्या क्यों निकाल रहे थे। अपने को क्या पता है, यहाँ पे देखो जरा, अपने को पता है C इक्वल टू होता है सर Q/V, तो Q इक्वल टू C इंटू V। अच्छा, C इंटू V, C का वैल्यू कितना है, बस C का नहीं, क्या निकालना, चार्ज। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा C इंटू V। C का वैल्यू सर 20/3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू V। टोटल वोल्टेज क्या दिया हुआ 90 वोल्ट। यहाँ लगा दिए हम 90, इसको इससे काटे तो ये कितना हो गया 30 ना जी। तो जो चार्ज आया वो कितना नज़र आया बताना, 3 दूना 6, मतलब 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज निकल आया। अच्छा सर, चार्ज निकल आया। तो अब सुनना, जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही चार्ज यहाँ जाएगा, वही चार्ज यहाँ जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछे यहाँ से कितना चार्ज निकला, 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो यहाँ कितना पहुँचा, उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही। अब यहाँ का हमको इस कैपेसिटर का चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, तो वोल्टेज नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। कैसे निकलेगा जी बताना, तो बोलेगा सर वही पुराना फॉर्मूला, C इक्वल टू क्या बताओ, Q/V से, हाँ कि ना, C इक्वल टू क्या, Q/V से। हमको C2 इक्वल टू Q/V2, अपने को V2 चाहिए, तो V2 बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा सर Q/C2। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, बोलेगा सर 600 इंटू 10⁻⁻6 बाई C2। C2 का वैल्यू बताना बाबू, C2 का वैल्यू 30 माइक्रोफेराड, तो 30 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये गया, क्या नजर आया बताना, 20 वोल्ट नजर आया जी।
आया रे। V2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 20 वोल्ट, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, बोलो। बोलेगा सर 20 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखो तो बाबू, ये क्वेश्चन कब आया था रे, 2014 में। देखो क्या क्या बोलता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी। ओके, जो जो बोलता है ना उसका फिगर बनाते जाओ। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी, ओके, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल भी। अच्छा, इसको क्या किया गया, चार्ज किया गया, कितना पोटेंशियल से बाबू, भी पोटेंशियल से। अच्छा, इट इज देन कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस। हाँ, इसके बाद क्या किया गया बाबू, इस कैपेसिटर को, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया था, इसको एक और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ले, जब ये क्या हो गया था, चार्ज, तब क्या किया गया, इसको दूसरा कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया जिसका कैपेसिटेंस उतना ही है। अच्छा, तो निकालने क्या बोला है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम टू दैट स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी है U1 स्टोर्ड और यहाँ पे टोटल एनर्जी है U2, ठीक है, तो निकालने क्या बोला है बाबू, U2 अपॉन U1। फाइंड क्या करना है आपको, U2 अपॉन U1, ये आपको निकालना है। ठीक है, सुनियो अब कैसे कैसे निकालेगा जी। देखना, देखो क्या है, मान लेते हैं हम लोग कि ये वाला कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर्ड हुआ, Q। बहुत बढ़िया, अब यही कैपेसिटर को उठा के यहाँ ले आया गया, हाँ सर, और इसमें एक तो और कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, तो जो चार्ज स्टोर्ड था वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो पूरे सिस्टम में ये पूरा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटर का जो सिस्टम है, इसमें अभी भी जो टोटल चार्ज है वो कितना है, बताओ। बोलेगा सर उतना ही जितना पहले था। तो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पर भी जो Q नेट होगा अभी भी क्या होगा, बोलेंगे सर Q ही होगा। अच्छा, ये कैपेसिटेंस C, ये भी कैपेसिटेंस C। अब ये सोचना बड़ा जरूरी है, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में। सुनना, सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है। सीरीज तब होता है जब दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज स्टोर्ड हो, है ना, और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करे। ओके, पैरेलल कब होता है बाबू, पैरेलल कब होता है रे मुन्ना, पैरेलल में क्या होता है, चार्ज बट जाता है। तो इसके पास पहले चार्ज था, सोचना बढ़िया से, अब ये वाला कैपेसिटर को लाके इसमें कनेक्ट कर देंगे तो यही चार्ज तो इसमें भी जाएगा ना, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज सीरीज में और कैपेसिटर सीरीज में होगा कि पैरेलल में, बोलेगा सर पैरेलल में होगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में हुआ तो बताना सी नेट इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा सी और सी को डायरेक्ट जोड़ेंगे, है ना, सी नेट इक्वल टू क्या होता है, C1 + C2, डेट इज क्या, बोलो 2C। अब एनर्जी निकाल दो, हाँ दोनों का रेशियो निकाल दो। तो बताओ जल्दी से, एनर्जी जो है वो बाद में कितना होगा, तो एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या होगा, लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर ½ बाई क्या, C। इसका कैपेसिटेंस क्या है, 2C। ओके, आगे डिवाइडेड बाय एनर्जी इनिशियली, एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे ½ बाय कैपेसिटेंस बताओ कितना है यहाँ पे बाबू, C। सॉल्व किया जाए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया, तो आंसर क्या दिखा बताओ, एनर्जी फाइनल बाय एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, नजर आएगा आपको कुछ नहीं, 1/2, बस फाइनली आंसर सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, हाँ देखो क्या क्या बोलता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है ये भी। इसको कर देंगे एकदम प्रेम से बाबू, इसलिए एकदम ध्यान से देखना। हाँ, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 सच दैट C1 इक्वल टू 2C2। दो कैपेसिटर है मेरे पास, कौन कौन बताओ, एक C1 और C2। C1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2C2। C1 का वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू, बोलेगा सर 2 C1 इक्वल टू क्या है, बोलेगा 2C2। अच्छा सर, कनेक्टेड across a battery of V volt as shown in figure initially K is kept close to fully charge the capacitor। अच्छा, क्या किया गया है, बोलेगा दो कैपेसिटर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके साथ एक वोल्टेज है V वोल्ट का और ये स्विच पहले क्लोज्ड है। फिर क्या किया गया, द की इज नाउ थ्रोन ओपन, की को हटा दिया गया। अच्छा, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दोनों में डाला गया। फिर आपको क्या निकालने बोला है बताओ, नेट कैपेसिटेंस। ओके, इनिशियली क्या नजर आएगा, फाइनली क्या नजर आएगा, सुनिए बात को। इनिशियली क्या नजर आएगा, ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सी नेट इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली हाँ इनिशियली सी नेट इक्वल टू क्या नजर आएगा बाबू, बोलेंगे सर C1 प्लस C2। सिंपली C1 कितना है 2C2 प्लस C2 मिला के कितना हो गया 3C2। बहुत अच्छा, और कैपेसिटेंस फाइनली क्या हो जा रहा है बताना। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया बाबू, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस इसमें कितना हो जाएगा बताना। तो बोलेंगे सर सी नेट बाद में फाइनली क्या नजर आएगा, इसमें कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर K टाइम 2C2 प्लस K टाइम C2। ओके, तो ये क्या नजर आ गया हमको बताना, KC2 और 2KC2 मिला के 3KC2। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, निकालने बोला इनिशियली और फाइनली एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, है ना बाबू। इनिशियली और फाइनली एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, उसका रेशियो निकालना। तो इनिशियली एनर्जी कितना होगा, मान लेते हैं कि टोटल जो है चार्ज गया है इनिशियली चार्ज स्टोर्ड जो है वो यहाँ से गया कितना बोलो Q। तो इनिशियली एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इनिशियली बताना है, इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इनिशियली क्या होगा, बोलेंगे हाफ Q स्क्वायर बाय नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस कितना है बाबू 3C2, हम इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। और एनर्जी फाइनली क्या नजर आएगा हमको, हाफ। सुनियो, ये बैटरी हटा दिया गया, अरे की तो हटा दिया गया ना, जैसे की हट जाएगा तो क्या होगा, बोलेगा जितना इसमें चार्ज स्टोर्ड था पहले डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उतना ही चार्ज स्टोर्ड होगा, तो बाद में भी चार्ज उतना ही होगा, है कि नहीं। तो नेट चार्ज अभी भी बाद में उतना ही है, और नेट कैपेसिटेंस सर बदल गया, कितना बदल गया 3KC2 हो गया। अब इसका रेशियो निकालना है तो आप रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि रेशियो निकालने बोला था आपको, रेशियो निकाला जाए, चलिए निकाल देते हैं हम रेशियो। देखो तो बाबू क्या नजर आता है, बोलेगा सर एनर्जी इनिशियल बटे एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर बाई 3C2 डिवाइडेड बाई हाफ Q स्क्वायर बाई 3KC2। इससे ये कटा, इससे ये कटा, C2 से C2 कटा, 3 से 3 कटा, K ऊपर गया, तो एनर्जी इनिशियल बटे एनर्जी फाइनल इक्वल टू K बाई 1, बोले तो K इज टू 1। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में हम लोग अब यहीं तक करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एकदम से ख़त्म हो गया है, अभी भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग आज यहीं तक करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर चलिए बाय बाय।